विज्ञान के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये 100 प्रश्न हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के 100 प्रश्नों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं। दोस्तों जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे प्राणी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो ये प्राणी विज्ञान की शाखा में जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। जंतु कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं होता है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति जंतु कोशिकांग नहीं होती। जंतु कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस कौन सा है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जंतु कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस है। जंतु कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, दोस्तों जंतु कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक है। नाभिक जंतु कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु कोशिका में भोजन पचाने वाले अंग कौन से हैं, तो लाइसोसोम भोजन पचाने वाले अंग। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव हैं, दोस्तों प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय यूकेरियोट जीव है। अमीबा किस वर्ग का जीव है, दोस्तों अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग का जीव कहलाता है। पैरामीशियम की गति किसमें होती है, तो लिसिया में होती है। प्लाज्मोडियम रोग फैलाता है, दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम किस रोग, कौन सा रोग फैलाता है, मलेरिया रोग। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया का वाहक कौन है, दोस्तों मलेरिया का वाहक कौन है, तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। स्पंज किस संघ का जीव है, स्पंज पोरीफेरा संघ का जीव है। स्पंज का शरीर कैसा होता है, तो ये छिद्र युक्त शरीर होता है स्पंज का। स्पंज के शरीर में किस प्रकार की पाचन क्रिया होती है, तो स्पंज जो है इसके शरीर में अंतःकोशिकीय पाचन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रा किस संघ का जीव है, दोस्तों हाइड्रा निडेरिया संघ का जीव है। किस प्रकार का जीव है हाइड्रा, निडेरिया संघ का जीव है हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रा की संरचना कैसी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रा की संरचना कैसी होती है, तो दोस्तों द्विस्तरीय होती है हाइड्रा की संरचना। हाइड्रा किससे शिकार पकड़ता है, तो दोस्तों नेमाटोसिस्ट के द्वारा हाइड्रा शिकार पकड़ता है। टेपवर्म किस संघ का जीव है, दोस्तों टेपवर्म प्लेटीहेल्मिथीस संघ का जीव है। हुकवर्म जिसे एसिलोस्टोमा कहा जाता है, दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों हुकवर्म आंतों में पाया जाता है। राउंडवर्म किस संघ का जीव है, दोस्तों राउंडवर्म नेमाटोडा वर्ग का संघ का जीव है। कौन से संघ का, नेमाटोडा संघ का जीव है राउंडवर्म। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केचुआ किस संघ का जीव है। केचुआ किस संघ का जीव है, तो दोस्तों एनिलिडा संघ का जीव है केचुआ। केचुआ की श्वसन क्रिया किससे होती है, दोस्तों केचुआ जो होता है वो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। जोंक किस वर्ग का जीव है, दोस्तों जोंक एनिलिडा वर्ग का जीव है। किस वर्ग का जीव है, एनिलिडा वर्ग का जीव है जोंक। केचुआ को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों केचुआ जो है इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। झींगा किस संघ का जीव है, दोस्तों झींगा आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहलाता है। झींगा किस संघ का जीव कहलाता है, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहलाता है झींगा। आर्थ्रोपोडा के शरीर पर किस प्रकार का कंकाल होता है, दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो होता है इसके शरीर पर बाह्य कंकाल होता है, बहिर्कंकाल इसे कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन अंग कौन सा होता है, दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है इसमें श्वसन अंग ट्रेकिया और गिल्स होते हैं। ट्रेकिया और गिल्स के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया होती है आर्थ्रोपोडा में। मकड़ी में कितने पैर होते हैं, मकड़ी में दोस्तों 8 पैर होते हैं। कीट वर्ग जीवों में कितने पैर होते हैं, तो जो कीट वर्ग है इनके 6 पैर होते हैं कीट वर्ग के जीवों के। कीटों का शरीर कितने भागों में बांटा गया है, दोस्तों कीटों का शरीर जो होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सिर, वक्ष और उदर, इन 3 हिस्सों में बांटा गया है कीटों का शरीर। नेक्स्ट प्रश्न, 31वां प्रश्न दोस्तों, शहद मधुमक्खी वे का वैज्ञानिक नाम क्या है, दोस्तों शहद की जो मधुमक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो शहद की मधुमक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम है। रेशम का उत्पादन किससे होता है, तो ये रेशम कीड़ों के माध्यम से रेशम का उत्पादन होता है। तितली किस वर्ग का जीव है, तितली कीट वर्ग का जीव है। बिच्छू किस वर्ग का जीव है, दोस्तों बिच्छू अरेक्निडा वर्ग का जीव है। अरेक्निडा वर्ग का जीव है बिच्छू। स्टार फिश किस संघ का जीव है, दोस्तों स्टार फिश जो है ये एकाइनोडर्मेटा वर्ग का जीव है। एकाइनोडर्मेटा वर्ग का जीव कहलाता है स्टार फिश। अगला प्रश्न, एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, दोस्तों एकाइनोडर्मेटा की विशेषता क्या है, जल संवहन प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता है। स्टारफिश का प्रजनन कैसा होता है, तो दोस्तों इसका लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है स्टारफिश में। मछली किस वर्ग की होती है, तो दोस्तों मछली की
कोर्डेटा वर्ग की होती है मछली। मछलियों में हृदय में कितने कक्षीय होते हैं? दोस्तों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियाँ श्वसन किससे करती हैं? तो गिल्स के माध्यम से मछलियाँ श्वसन करती है। नेक्स्ट, मेंढक किस वर्ग का जीव है? दोस्तों मेंढक उभयचर वर्ग का जीव है। किस वर्ग का? उभयचर वर्ग का जीव कहलाता है मेंढक। इसे अंग्रेजी में एम्फीबियन भी कहा जाता है। मेंढक का हृदय कितने कक्ष होता है? दोस्तों इसमें 3 कक्ष होते हैं। उभयचरों का नाम क्यों पड़ा? दोस्तों उभयचरों का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये उभयचर जो है ये जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। सांप किस वर्ग का जीव है? दोस्तों सांप सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग का जीव है। किस वर्ग का जीव है? रेप्टिलिया वर्ग का जीव है, इसे सरीसृप कहा जाता है। मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है? दोस्तों ये भी सरीसृप वर्ग का जीव है। मगरमच्छ किस प्रकार का जीव है? सरीसृप वर्ग का। अगला प्रश्न, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षी का होता है? दोस्तों 4 कक्षी होता है मगरमच्छ का। पक्षियों का वैज्ञानिक वर्ग क्या है? पक्षियों का वैज्ञानिक वर्ग नाम क्या है? तो दोस्तों अवेस इसका वैज्ञानिक वर्ग नाम है पक्षियों का। पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है? तो दोस्तों पंखों से ढका होता है पक्षियों का शरीर। पक्षियों के दांत नहीं होते, उनके स्थान पर क्या होता है? दोस्तों पक्षी जो होते हैं इनमें किसी प्रकार के दांत नहीं होते, इनकी चोंच पाई जाती है और चोंच से ही अपना भोजन खाते हैं। पक्षियों में की हड्डियाँ कैसी होती है? तो दोस्तों पक्षी जो होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती है। पक्षियों में खोखली हड्डियाँ पाई जाती है। और पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो पक्षियों का हृदय 4 कक्षीय होता है। स्तनधारियों में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दोस्तों स्तनधारी जो होते हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मैमल्स कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी में स्तनधारियों को। स्तनधारियों के विशेष लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य किस वर्ग का जीव है? दोस्तों मनुष्य जो है इंसान स्तनधारी है। डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? तो डॉल्फिन भी स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न, चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? दोस्तों चमगादड़ जो है ये भी स्तनधारी वर्ग का जीव है। चमगादड़ किस प्रकार उड़ता है? तो दोस्तों झिल्लीदार पंखों के द्वारा चमगादड़ अपनी उड़ान भरता है। व्हेल किस वर्ग का जीव है? दोस्तों व्हेल मछली जो स्तनधारी जीव है। कंगारू किस प्रकार का स्तनधारी है? दोस्तों कंगारू है ये थैलीधारी स्तनधारी है। क्या है? थैलीधारी। प्लेटिपस किस वर्ग का जीव है? दोस्तों प्लेटिपस स्तनधारी जो अंडज जीव है। अगला प्रश्न, दोस्तों मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं 61वें प्रश्न पर, जीवों के वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों जीवों के वर्गीकरण के बारे में पूछा गया है, तो ये अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण की शुरुआत की थी। आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति किसने दी थी? तो दोस्तों केरलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? केरलस लिनियस के द्वारा आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति दी थी। जीवों का द्विनाम पद्धति के नामकरण किसने किया था? तो ये लिनियस के द्वारा ही किया गया था। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इंसान का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। गोरिल्ला किस वर्ग का जीव है? दोस्तों गोरिल्ला स्तनधारी वर्ग का जीव है। नेक्स्ट, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों हाथी एलिफेंट जिसे कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलिफस मैक्सिमस इसका हाथी का वैज्ञानिक नाम है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका पैंथेरा टाइगर्स इसका बाघ का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? डॉग जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरस इसका वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डिमोस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है बिल्ली का। बढ़ते हैं आगे। अगला दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय जिसे काऊ कहा जाता है दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ यानी जो शीप होती है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस राइस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम एक्वस कबालस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ऊँट का कैमलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। कैमलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है ऊँट का। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम ओरिएक्टोलोगस कॉन्सिलस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न,
दोस्तों हाथी किस प्रकार का जीव है? हाथी दोस्तों स्तनधारी स्थलीय स्तनधारी जीव कहलाता है हाथी। शार्क किस वर्ग का जीव है? शार्क दोस्तों उपास्थि मछली वर्ग का जीव है। उपास्थि वर्ग का जीव है कौन से? शार्क। और शार्क एक दोस्तों मछली है। रोहूस मछली किस वर्ग की है? दोस्तों रोहू अस्थिमय मछली कहलाती है। बोनफिश कहा जाता है इसे। अस्थिमय मछली, अस्थि पाई जाती है इनमें। रोहू मछली इस वर्ग की जीव। मछलियों में तैरने की थैली को क्या कहते हैं? दोस्तों मछलियों में तैरने की थैली स्विम ब्लैडर के नाम से जानी जाती है। ऊँट को किस नाम से जाना जाता है? ऊँट को दोस्तों मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कुत्ते में कितने दांत होते हैं? दोस्तों कुत्ता जो होता है उसमें 42 दांत होते हैं। बिल्ली में 30 दांत होते हैं। मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों लीवर, यकृत जिसे कहते हैं हिंदी में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। कुत्ते में 42 दांत होते हैं, बिल्ली में 30 दांत होते हैं और मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष पाए जाते हैं। और दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि जिसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में रक्त किससे बहता है? तो दोस्तों वाहिकाओं के द्वारा रक्त बहता है मनुष्य के शरीर में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों 120 दिन का काल होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? दोस्तों रोगाणुओं से रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? दोस्तों प्लेटलेट्स का कार्य है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने का कार्य है प्लेटलेट्स का। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? दोस्तों लोहे से बनता है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर की कितनी मांसपेशियां होती है? दोस्तों इसमें मनुष्य का शरीर है, इसमें कितनी मांसपेशियां होती है? तो दोस्तों लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स जोड़ी होते हैं? दोस्तों 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? दोस्तों डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताई गई थी। मानव मस्तिष्क का कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों मानव मस्तिष्क जो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 हिस्सों में बांटा गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो दोस्तों इसकी त्वचा जो है ये सबसे बड़ी होगी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती। मानव शरीर का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों मनुष्य को कई नामों से जाना जाता है, इन सभी प्रकार के नामों से जाना जाता है। उसे होमो सेपियंस भी कहा जाता है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।